सबसे पहले हमने शुरुआत की थी कहां से? हमने शुरुआत की थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या क्या देखा था हमने इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में? सबसे पहले बेसिक बात थी कि भाई गवर्नर को क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बना दिया गया था। ऐसा बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलो इसके बाद हमें और यहाँ क्या देखने को मिला था? सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है, हालांकि वो हुआ कब था? 1774 में। और पहली व्यक्ति कौन देखने को मिलती है यहाँ के? चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे। ठीक है, चलो इसके बाद और क्या देखने को मिला हमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में? ठीक है ना? इन लोगों को मतलब मद्रास और बॉम्बे वालों को इन्हीं का क्या बना दिया गया था? सब ऑर्डिनेट्स बना दिया गया था। और क्या देखे हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? मोनोपोली तो उसी की हुआ करती थी, किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, हाँ इसके बाद कुछ हमने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही आपको दो एक्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? 1781 और 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसके बाद हमने देखे कि इस चार्टर को जो लाया गया था ये कितने साल के लिए था? 20 साल के लिए था। तो नेक्स्ट कब देखने को मिलता है? 1793। हालांकि 1793 में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए, बस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे उन्होंने अपनी शक्तियों को थोड़ा सा क्या किया था? स्ट्रॉन्ग किया था, बस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था किसके बारे में? 1813 के बारे में। चलो तो कहानी शुरू हो रही थी कहां से? 1813 से। इसकी कहानी सुना दिया था मैंने। 6 पॉइंट्स में हमने देखे थे। क्या क्या देखे थे हमने? मोनोपोली अभी है क्या? है क्या मोनोपोली? है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, अभी भी मोनोपोली है, लेकिन केवल किसमें बची थी? टी और, ठीक है, किसमें किसमें बची थी? चलो, टी और ट्रेड विथ चाइना में बची थी। किसमें मोनोपोली बची थी? टी और ट्रेड विथ चाइना। इसके अलावा इन्होंने सारी मोनोपोली इनकी खत्म कर दिए थे। ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ बस इनकी एकाधिकार बचा हुआ था, मोनोपोली बची हुई थी। ठीक है, ये हमने देखा था मोनोपोली में। मोनोपोली के बाद हमने देखा था कंट्रोल। कंट्रोल अभी भी किसका था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, दो पद आ चुके थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी हुआ करती थी? 24। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या कितनी हुआ करती थी? 6 हुआ करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कौन करता था? ठीक है, स्टेक होल्डर्स नॉमिनेट करते थे। ठीक है, और कितने टेन्योर कितना हुआ करता था? 4 इयर्स का। और कितने सदस्य आते थे? 1/6 मेंबर्स हर साल, एवरी ईयर क्या हुआ करते थे? नॉमिनेट होते थे। किसके द्वारा? स्टेक होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हमने देखे थे किसमें? कंट्रोल में। अब बात करें अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा था, तो हमने देखा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन हुआ करता था? वायसरॉय हुआ करता था। ठीक है, और वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग थे? कितने लोग थे यहाँ पे? 3 ही लोग थे। कितने लोग थे? 3 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, और वायसरॉय को क्या मिला हुआ करता था? वीटो दिया गया था कि भैया इनके पास क्या हुआ करता था? वीटो पावर हुआ करती थी। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, गवर्नर जनरल, हाँ हाँ हाँ, उसको सही कर लेना, मैंने वायसरॉय लिख दिया। ये कौन है? गवर्नर जनरल है ना? गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। ठीक है, और इसी को क्या 3 सदस्य हुआ करते थे इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और इनको क्या मिला हुआ था? वीटो मिला हुआ था। ठीक है, कोई वर्ड एक आध इधर उधर हो जाए तब तो आप लोग समझ चुके हैं, अपन अभी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो, वीटो पावर मिली गई थी तो कि गवर्नर जनरल को थोड़ी सी एक्स्ट्रा शक्तियां दी जा सके, इसलिए इसको क्या दिया गया था? वीटो। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? सेंट्रल प्रशासन इस तरीके से चल रहा था। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, प्रोविंस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो प्रांत में किस तरीके से प्रशासन चल रहा था? प्रांत में भी इसी तरीके के सेम से सारी चीजें चल रही थी। अलग अलग गवर्नर्स हुआ करते थे। ठीक है, और गवर्नर्स को क्या मिले थे? इनके अपने अपने 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हुआ करते थे। इन लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया करते थे। ठीक है, मतलब 1813 में ऑलमोस्ट जो पहले था वैसे ही सब कुछ सेम चल रहा था। कुछ अदर पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था। अदर पॉइंट्स में क्या आता है? पहला पॉइंट कि हर साल, एवरी ईयर, कितना? 1 लाख रुपए किस पे खर्च करना पड़ेगा? है ना? इंडिया की एजुकेशन, भारतीय शिक्षा पे खर्च करना पड़ेगा, इंडिया की एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, ऐसा पहला पॉइंट था। एवरी ईयर, हालांकि ये बहुत समय बाद हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है, भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा हर साल। और दूसरा पॉइंट इसी में क्या देखने को मिल रहा था? हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा था, ईसाई मिशनरी को परमिशन मिल गई थी भारत में आके धर्म के प्रचार प्रसार करने की। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आज से हमें शुरू करना है क्या? चार्टर एक्ट ऑफ, अच्छा वो वाले पॉइंट मैं हर जगह आपको छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वो अंडरस्टूड है।
1773 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया, 1793 में भी 20 साल के लिए बढ़ाया गया, 1813 में भी 20 साल के लिए बढ़ाया गया। तो वो पॉइंट अंडरस्टूड है, इसलिए हम उसको लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अब चार्टर एक्ट देखने को मिलता है आपको कौन सा, 1833 का, ठीक है। चलो अब 1833 थोड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। क्यों इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, उसी तरीके से देखेंगे, हर एक पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले कौन सा पॉइंट देखते हैं हम, मोनोपोली का। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है ना, तो ध्यान देना। 1813 में एकाधिकार किस किस चीज पे था, चाय और चाइना के साथ व्यापार में बस इनका एकाधिकार बचा हुआ था, बाकी सारे एकाधिकार खत्म कर दिए गए थे। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।